Hi everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs ऑन द टॉपिक केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स टाइप्स। बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने ये टॉपिक कंप्लीट डिस्कस किया था जिसमें हमने 8 डिफरेंट टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी और उनके साथ साथ हमने उनकी एग्जांपल्स भी देखी थी। तो ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ वीडियोज़, बट आई एम एश्योर दैट I will complete the whole syllabus of General Science, which is at least mentioned in your Finance Account System exam, and it will help you in other exams also. So देख लेते हैं questions. First question है, which of the following reaction can also be termed as a thermal decomposition reaction? तो जब हमने types of chemical equation पढ़ा था वहाँ हमने decomposition reaction पढ़ा था। तो decomposition reaction में क्या होता है, एक complex कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन करता है इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इन सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हाट हैपन्स विद द formation of simpler compounds, some heat energy is also liberated, so that is why thermal decomposition reaction हम उसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा decomposition reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सोरिंग ऑफ मिल्क, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। तो जब हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बताया था। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं विच कैन बी रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मींस हम उसको वापस से पहली वाली पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से केमिकल चेंज नहीं है। तो इसका आंसर होगा डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, अगर हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो दोबारा से हम उसको वेपोरेट करके शुगर को हम रीगेन कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बेरियम क्लोराइड है दैट इज़ BaCl2, इट इज़ रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट NH4SO4। तो ये बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और दो आयंस जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि क्लोरीन और सल्फेट आयन जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो वो क्या होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water is। तो अब आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स वाटर जो है वो ब्रेक कर रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाओगे एंड यहाँ पे भी 2 लगाओगे। तो अब आपको बताना है, ये होगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन। तो अब आपको बताना है कितने मोल रेशो क्या होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो यू कैन क्लियरली सी कि जो मोल रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो है 2:1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज। तो ये जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, वेयरएज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल हैव मैक्सिमम रिएक्टिविटी। तो ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
Next is the reaction 2 sodium plus chlorine leads to the formation of sodium chloride is an example of. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सोडियम के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, और क्या बना रहे हैं NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज रेंसिडिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन. तो रेंसिडिटी क्या होता है, जिसमें फूड की स्पॉइलेज हो जाती है, तो फूड जो है वो खाने के लायक नहीं रहता है. तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो इसमें होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. फूड का जो है फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसमें से स्मेल और टेस्ट भी जो है उसका ख़राब हो जाता है, तो वो खाने के लायक नहीं रहता है. तो इसलिए रेंसिडिटी को हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स या कुछ डाल के प्रिवेंट कर सकते हैं हम इस रिएक्शन को, फूड प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के, बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो अगेन आपको यहाँ पे 2-3 रिएक्शंस दी हुई हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है. तो ये सारी ही केमिकल रिएक्शंस की जो है वो एग्जांपल हैं. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड मीन्स जब ग्रेप्स में फर्मेंटेशन हो जाती है तो इट्स एन केमिकल रिएक्शन. ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जब फूड हमारा क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज़ अगेन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑल्सो, curdling of milk is again an example of chemical reaction. So here the answer is option number D, that is all of the above. Next is what happens when lead nitrate react with potassium iodide. तो अब ये रिएक्शन आपको बतानी है यहाँ पे, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेड इज़ Pb, लेड आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम, सॉरी लेड नाइट्रेट है ना, when react with potassium यानी कि Ki, it leads to the formation of, क्या बनाएगा ये, Pbi, lead iodide and potassium KNO3. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, that is yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate will be produced. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. आप इसके अलावा और भी कहीं से अगर आपको MCQs मिलते हैं तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है जो आपका जनरल साइंस का, हम वही डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like the videos on my channel you can subscribe to my channel and share it with your friends if you found it fruitful. Thank you.